अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है यूजिंग मेसन्स रूल। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास एक मैकेनिकल ट्रांजिशनल सिस्टम दे दिया है हमें और बोला हुआ है कि भाई ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो x2/f, लेकिन मेसन्स रूल यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम लोगों ने मॉडल बना लेना है, नेटवर्क मॉडल। डायग्राम हमें सिर्फ गिवन है, हम लोगों को मॉडल जो है खुद बनाना होता है। अब सबसे पहले मॉडल बनाने के लिए रेफरेंस लाइन बनाते हैं, तो रेफरेंस लाइन मैंने बना दी। मैंने देखा F1 कहाँ अप्लाई हो रहा है, M1 पर। F1 बनाया, M1 पर अप्लाई हो रहा है और M1 किससे कनेक्टेड है, रेफरेंस लाइन से। तो M1 रेफरेंस लाइन से कनेक्टेड है और X1 से कनेक्टेड है, तो X1 और रेफरेंस लाइन से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर B1 भी है, B1 रेफरेंस लाइन और X1 पे यहाँ पर है, तो B1 लगा दिया। उसके बाद K1 आ रहा है। अब K1 M1 और M2 के बीच में है, मतलब यहाँ पर X1 से कनेक्ट है, यहाँ X2 से कनेक्ट है, तो X1 से कनेक्ट कर दिया और X2 से कनेक्ट कर दिया K1 को। उसके बाद M2 रेफरेंस लाइन यहाँ पर और K1 से कनेक्ट है, तो K1 से कनेक्ट कर दिया और रेफरेंस लाइन से कनेक्ट कर दिया, और यहीं पर X2 भी है, तो X2 भी यहीं पर आ गया। उसके बाद K2, अब K2 X2 से कनेक्ट है और रेफरेंस लाइन से कनेक्ट है, तो यहाँ पर K2 कर दिया और B2 वही X2 और रेफरेंस लाइन के दरमियान, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाता है नेटवर्क मॉडल। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है x2/f। अब सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करते थे इक्वेशंस बनाकर, उसी तरीके से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। F1 अप्लाई हो रहा है सबसे पहले नॉट 1 पर, F1 अप्लाई हो रहा है और रिएक्टिव फोर्स क्या होगी, जो M1 पर होगी, B1 पर होगी और K1 पर होगी। तो मैंने लिख दिया Fm1, Fb1 और Fk1। अब Fm1 किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब M1 एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1, तो d² x1 लिख दिया। फिर प्लस b1 dx1 कैसे आया, bv होता है fb का फॉर्मूला, bv। तो v हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, x1, तो डेरिवेटिव ऑफ x1 लिख दिया। फिर प्लस k x1 माइनस k x2, यहाँ से माइनस यहाँ के x1 माइनस के x2। अब मुझे x1 की टर्म सिंगल लेनी है और x2 की अलग, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से x1 कॉमन लिया, x2 की टर्म को इधर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि x1 वाली टर्म को इधर ही रहने दूंगा, x2 को उस तरफ ले जाऊँगा, तो मैं x2 को उधर ले गया। अब मैंने कंसीडर करा कि a को मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, ताकि छोटी वैल्यू आ जाए और मैं डायरेक्ट इसको लिख सकूँ। अब x1 इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। F1 के नीचे भी a आ गया और k के नीचे भी, और K1 X2 के नीचे भी a आ गया। तो x1 की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 का मैंने नाम दे दिया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 निकालने के लिए x2, अब x2 पर हमारे पास कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो 0 लिखूंगा। फिर इधर K1 X2 माइनस K1 X1 कैसे आया, इस पॉइंट पर है, तो K1 X2 माइनस K1 X1 इस तरीके से लिख दिया। फिर यहाँ पर कौन सी फोर्स पर, M2 पर अप्लाई हो रही है, तो M2 d² x2 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो M2 d² x2 प्लस, फिर यहाँ पर है हमारे पास, तो यानी क्या लिख दिया, B2 v होता है। तो v हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो x2 क्योंकि इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x2 थी, तो x2 लिख दी। फिर प्लस K2 x2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर K2 है, K2 का हमारे पास फॉर्मूला, K का क्या फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का Kx, तो K2 x2 यहाँ लिख दिया। अब इस यहाँ पर मैंने क्या करा है कि मैंने x2 की टर्म्स को एक जगह ले गया और x1 की टर्म को उधर ले गया। यहाँ x1 की टर्म माइनस में थी, इक्वल्स टू की तरफ जाके प्लस में हो जाएगी, बाकी x2 की टर्म्स को इधर ही ले गया। यहाँ से x2 कॉमन लिया, तो अंदर ये वाली टर्म बची, x1 इधर बचा। तो अब मैंने यहाँ पर b को कंसीडर कर ली ये वैल्यू, और x2 निकालूंगा। x2 कैसे निकालूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा, तो इस तरीके से x1 और x2 की इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। मेरे पास इनपुट, हमारे पास कितने कैसे बनेंगे नोड्स, F1 X1 और X2, ये हमारे पास नोड्स बन जाएंगे। तो मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ से नोड्स बना दिए। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट करनी है। इक्वेशन 1 को देखते हैं, F1 पुट करना है। F1 से X1 जाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/a। F1 से X1 जाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/a।
फिर x2 से x1 जाएंगे, क्या लगाएंगे, k1/a। तो हम लोगों ने कहाँ से कहाँ जाना था, x2 से हम लोगों को जाना था x2 से x1 जाना है और k1/a लिखना है। तो x2 से x1 गया और क्या लिख दिया, k1/a लिख दिया। उसके बाद इक्वेशन 1 ख़त्म। इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 2 लिखने के लिए x1 से x2 जाऊंगा, क्या लिखूंगा, k1/b। तो x1 से x2 जाऊंगा, क्या लिख दूंगा, k1/b। अब क्योंकि आउटपुट नोड एक ऐसा नोड होना चाहिए जिससे कोई भी पाथ या सिग्नल वापस नहीं जाना चाहिए, कोई भी आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं एक डमी नोड बनाऊंगा, 1 लिख दूंगा इधर और इधर भी x2 लिख दूंगा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास आउटपुट नोड x2 ये वाली हो गई। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लिया मैंने। अब मुझे बनाना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है मेसन्स रूल से। मेसन्स रूल का फॉर्मूला लिखा। सबसे पहले हम लोग पी निकालते हैं, फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर कितने हैं, f से x2 जाना है, इनपुट से आउटपुट जाते हैं। तो एक ऐसा पाथ जिसमें f से x2 जाऊं और किसी भी नोड से दोबारा ना गुजरूं। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो ये वाला फॉरवर्ड पाथ आ जाएगा। क्या लिखूंगा, 1/a इंटू k1/b इंटू 1। तो मैंने क्या लिखा, 1/a इंटू k1/b इंटू 1। इसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ नज़र आ रहा है, मैं यूँ जाऊँगा, यूँ जाऊँगा, यूँ जाऊँगा, लेकिन इस नोड पे दोबारा आ गया। तो और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। तो पहला फॉरवर्ड पाथ एक ही बनेगा और आखिरी यही होगा, दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं बना। अब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, फॉरवर्ड पाथ बन गया। अब जितने फॉरवर्ड पाथ होते हैं उतने ही डेल्टा बनेंगे। तो डेल्टा 1। अब ये कैसे आया P1 डेल्टा 1, ये तो फॉर्मूले का है। यहाँ PI कितना आया, 1 आया है, तो मैं P1 लिख दूंगा। जितने P1 होते हैं उतने डेल्टा I होते हैं। तो P1 हमारे पास 1 है, तो डेल्टा I भी 1 ही होगा। तो मैंने लिख दिया P1 डेल्टा 1 और डिवाइड बाई डेल्टा। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे करना है डेल्टा निकालना है स्टेप 3 में। तो डेल्टा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 माइनस PJ1 प्लस का PJ2 माइनस का समीशन PJ3। PJ1 क्या होता है, सिंगल लूप्स जिसमें कोई नोड सेम दोबारा ना आ रही हो। तो ये वाला लूप हो गया P11। अब ये एक ही लूप है, इसके अलावा कोई और ऐसा लूप नज़र नहीं आ रहा मुझे जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड सेम हो और कोई नोड रिपीट ना हो रहा हो। तो यही एक नोड है, यही एक लूप बनेगा। मैं क्या लिखूँगा, k1/b मल्टीप्लाई बाय k1/a। तो मैंने लिख दिया k1/b मल्टीप्लाई बाय k1/a। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, k1² अब कोई और सिंगल लूप नहीं बन रहा है, PJ2 भी हमारे पास नहीं बन रहा है। PJ2 में कोई दो ऐसे लूप जिनके दरमियान आपस में कोई नोड कॉमन ना हो। तो हमारे पास इधर लूप ही सिर्फ दो हैं, एक ये लूप और एक ये लूप। तो इन दोनों में तो नोड कॉमन आ रहे हैं, तो PJ2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने क्या लिख दिया, PJ2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। इसकी जगह क्या लिख, 1 एज इट इज़, फिर माइनस PJ1 की जगह उसकी वैल्यू। PJ1 कितने आए, k1² तो ये लिख दिया। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, AB माइनस k² डिवाइड बाई AB। PJ2 था ही नहीं, PJ3 भी नहीं था, तो डेल्टा आ गया। अब डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डेल्टा 1 का फॉर्मूला लिख दूंगा, 1 माइनस सबमिशन PJ1। PJ1 हमारे पास P11। अब मैं देखूंगा क्या P11 फॉरवर्ड पाथ 1 से गुजर रहा है, अगर गुजर रहा होगा तो कैंसिल कर दूंगा। तो P11 का हम लोग देखेंगे क्या था, k1/b इंटू k1/a। P11 k1/b इंटू k1/a ये था ना, और फॉरवर्ड पाथ ये है, तो ये तो गुजर रहा है, टच कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने कैंसिल कर दिया। डेल्टा 1 क्या आया, 1। अब मैं इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा। इक्वेशन ए क्या थी, P1 डेल्टा 1 और डेल्टा तीनों आ गए, तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर P1 डेल्टा 1 था और डिवाइड बाय डेल्टा ये था। अब मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल यहाँ पर आकर ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही करा है, AB से AB कैंसिल, तो आखिर में हमारे पास k1 डिवाइड बाई AB माइनस k² बचेगा। अब A और B की वैल्यू को पुट कर दें, यहाँ पर A और B की वैल्यू पुट कर गई, हमारे पास आ गया ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।